अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिपिड की जो है इनसाइड द बॉडी कौन कौन से यूजेस है, इसके अलावा आउटसाइड द बॉडी कौन कौन से यूजेस है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन यूज से। फर्स्ट वन पॉइंट में ये बात की है कि लिपिड परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन बॉडी। वाकई लिपिड हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एनर्जी। लिपिड जो है लिपिड ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या बारी बारी काम करते हैं या सारा दिन काम करते हैं। तो जो तैयार ग्लूकोज है, जो रेडी ग्लूकोज है, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो लिपिड है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो ग्लूकोज की फिर जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो हमें एनर्जी देती है। आप लोग खुद सोच ले, एक मोटा इंसान जो बड़ा इंसान हो वो जब एक्सरसाइज करता है तो उस टाइम वो कमज़ोर हो जाता है। पहले वो मोटापा है। मोटापा किस वजह से होता है? उसमें जो लिपिड है वो फैट के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ज़्यादा काम स्टार्ट कर देता है या एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से कमज़ोर हो जाता है कि इसमें जो लिपिड स्टोर होता है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और वो लिपिड ख़त्म हो जाता है, फिर इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो ये लिपिड जो है हमारी बॉडी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं और फिर जब इसकी ज़रूरत पड़ जाती है उस टाइम फिर ये इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये बहुत ही अहम काम है लिपिड का। इसके अलावा जो आगे बात लिखी हुई है कि 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली ट्विस्ट मोर एनर्जी देन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम मान लो आपने 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लिया या 2 ग्राम प्रोटीन ले लिया। अब कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है, इसके अलावा प्रोटीन भी हमें एनर्जी देता है। उस एनर्जी की बदौलत हम चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं ये वगैरह। लेकिन ये 2 ग्राम जितनी एनर्जी देंगे वो जो लिपिड है वो 1 ग्राम उतनी एनर्जी हमें देगा। तो 1 ग्राम क्या करता है? 1 ग्राम फैट जो है ये 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मुकाबला करता है या प्रोटीन से मुकाबला करता है। आते हैं जो सेकंड वन यूज़ है। सेकेंड वन यूज़ में ये बताया हुआ है कि बटर, ऑयल एंड घी आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग फॉर फूड आइटम्स। आप लोग खुद सोच ले, घर में जब आप सालन पकाते हैं वहाँ पर ऑयल या घी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पकोड़े जो बनते हैं वो ऑयल में बनते हैं, समोसे ऑयल में बनते हैं। तो डिफरेंट किस्म के खाने जो है पकाने के लिए वहाँ पे हम या तो घी यूज़ करते हैं या ऑयल यूज़ करते हैं या बटर यूज़ करते हैं। आगे जो बात लिखी हुई है कि फॉर प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी में जो चीज़ें बनते हैं जिस तरह गुलाब जामुन है, इसके अलावा पेस्ट्री है, इसके अलावा डबल रोटी है, ये चीज़ें भी वहाँ पे क्या होते हैं? या तो घी में पकाते हैं या ऑयल में पकाते हैं या बटर में पकाते हैं। और वो जो चीज़ें बनते हैं वो जायके में बहुत मज़ेदार होते हैं। तो ऑयल या घी या बटर ये सारे क्या हैं? लिपिड है। तो ये भी एक अहम यूज़ है। बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं वो ज़्यादातर किस में पकते हैं? ऑयल या घी में। ठीक। इसके बाद जो थर्ड वन यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। थर्ड वन यूज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है कि इन मैमल्स ए लेयर ऑफ फैट इज़ प्रेजेंट अंडर द स्किन। मैमल में जो मैमल है वो जानवर जो बच्चों को दूध देती है उसको हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। तो उसके स्किन के नीचे एक लेयर बनता है, वो क्या होता है? फैट होता है। क्या होता है? फैट। फैट क्या है? लिपिड है। आप लोगों ने जानवर देखे होंगे, वो जब ज़बह करते हैं उसके बाद जब उसकी काल उतारते हैं उसके नीचे जो है फैट प्रेजेंट होता है, एक लेयर होता है। इस तरह हमारे बॉडी में जितने भी मैमल्स है उसके स्किन के नीचे एक लेयर होता है। वो लेयर क्या काम करता है? जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है या जब ज़्यादा गर्मी आ जाती है, जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो बॉडी जो टेम्परेचर है वो तो बरकरार रखना होगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 है और बाहर जो टेम्परेचर है वहाँ पे टेम्परेचर में कमी आ जाती है, 12, 10 या इसके अलावा 0 या 0 से भी जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे 0 से भी कम होता है। तो वहाँ पर मैमल भी प्रेजेंट होते हैं। अब मैमल क्या करेंगे?
वहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ और इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है 37 है, तो उस 37 को बरकरार रखने के लिए वहाँ पे उसकी बॉडी में वाइब्रेशन लग जाती है। तो वाइब्रेशन की वजह से उस स्किन के नीचे जो लेयर होता है फैट का, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती हैं और वो हमें एनर्जी देती हैं। तो ब्रेक डाउन के दौरान जो है हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट की वजह से फिर हमारी बॉडी जो है जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहता है। इसी वजह से ये कहता है कि दिस लेयर एक्ट एज ए थर्मल इंसुलेटर, ये हमारी बॉडी की टेम्परेचर को बरकरार रखता है। इसी तरह जब ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो हमारे जिस्म से पसीना निकल आ जाता है, तो वहाँ पर भी इस लेयर का अहम किरदार है। मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखने के लिए ये काम करता है, ये जो फैट है अंडर द स्किन। और फैट क्या है? लिपिड है। तो ये एक अहम यूज़ है। मेरे ख़्याल में आप लोग खुद सोच ले कि अहम है या नहीं है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ साइंस से या ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे फिर चांस है कि हम मर भी सकते हैं। तो इसको बरकरार रखने के लिए फैट काम करता है या लिपिड काम करता है। नेक्स्ट यूज़ की तरफ आते हैं। फोर्थ वन यूजेस कुछ इस तरह है कि द फैटी टिश्यूज़ इन आवर बॉडी आर मेड फ्राम लिपिड। जो फैटी टिश्यू है वो किस चीज़ से बनते हैं? लिपिड से बनते हैं। अब ये लिपिड्स क्या करता है, या ये फैटी टिश्यूज़ जो है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो नाजुक आर्गन है, जिस तरह हार्ट है, इसके अलावा किडनी है, इसके इर्द गिर्द एक लेयर बनाया जाता है। तो उस लेयर का काम क्या होता है? उस लेयर का काम ये होता है कि जब एक्सीडेंट के दौरान या कोई हमें इस तरह ज़ोर से मार दे, हार्ट यहाँ पे सीने पे, या इसके अलावा जो किडनी जहाँ पे है वहाँ पे ज़ोर से डंडे से मारे या किसी और चीज़ से मारे, तो वहाँ पे एक लिपिड जो है हार्ट के इर्द गिर्द या किडनी के इर्द गिर्द जो है लेयर बनाता है, एक बड़ा सा लेयर बनाता है। तो उस लेयर की वजह से डायरेक्ट जो है वो शॉक या वो दचका जो है या वो धक्का जो है या वो गुजार जो है वो डायरेक्टली दिल पे नहीं लगता या किडनी पे नहीं लगता। तो वो किडनी को प्रोटेक्ट करता है या हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी एक अहम यूज़ है। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फैट अराउंड हार्ट एंड किडनी और हार्ट, इसके अलावा जो अदर नाजुक आर्गन है उसके इर्द गिर्द एक लेयर बनाता है। उस लेयर की वजह से डायरेक्ट शॉक से हम बच जाते हैं, हमारे जो नाजुक आर्गन हैं वो बच जाते हैं। नेक्स्ट यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट यूज़ इस तरह है कि लिपिड एक्ट एज ए सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है? वो चीज़ जो दूसरों चीज़ों को हल करने की सलाहियत रखता हो या दूसरी चीज़ों को हल करता हो, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जिस तरह शरबत में जो है आप चीनी पानी में डालते हैं तो वहाँ पे जो पानी है वो क्या है? सॉल्वेंट है। इस तरह लिपिड क्या करता है? एज ए सॉल्वेंट काम करते हैं। कहाँ पे? जो विटामिन है लाइक ए, डी एंड ई, वहाँ पे ये फिर सॉल्यूट बन जाता है और ये लिपिड जो है ये सॉल्वेंट बन जाता है। तो ये भी एक अहम यूज़ है। नेक्स्ट यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट यूज़ कुछ इस तरह है कि लिपिड आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब क्या है कि सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है या इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे लिपिड बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर भी लिपिड यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट यूज़ कुछ इस तरह है कि लिपिड सच एज कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल जो है ये क्या है? पहली बात तो ये क्लियर हुई कि ये लिपिड है। एक्ट एज हार्मोन टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन। मतलब क्या है? रेगुलेट बॉडी फंक्शन का मतलब ये है कि ये एज ए हार्मोन काम करता है। जो सेक्स हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन में मदद देता है। इसके अलावा जो बिली एसिड है लीवर में जो डाइजेशन करता है, डाइजेशन का काम करता है, उसको भी प्रोड्यूस करने में इसका किरदार है। तो ये भी इसकी किस चीज़ में आते हैं? बॉडी रेगुलेट बॉडी फंक्शन, मतलब ये अहम फंक्शन है। इसके अलावा और भी ऐसे फंक्शन होंगे जहाँ पे लिपिड क्या होगा? यूज़ होगा और हमारी बॉडी को रेगुलेट करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूज़ है, लास्ट वन यूज़ है, वो आउट ऑफ द बॉडी है। किस तरह? लास्ट वन यूज़ कुछ इस तरह है कि फैट्स एंड ऑयल आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, लुब्रिकेंट, कॉस्मेटिक चीज़ें
इसके अलावा पॉलिश, इसके अलावा पेंट, इसके अलावा ग्रीसेस, इन चीज़ों को बनाने में क्या करते हैं, फैट और ऑयल जो है यूज़ करते हैं। तो ये आउट ऑफ द बॉडी है। तो उम्मीद करता हूँ यूज़र्स की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।